ये क्या करेगा, अब मेरे को ध्यान से सुनिएगा, ये फंक्शन ओवरलोडिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पे एक इंटीजर है, यहां फ्लोट है, यहां एक इंटीजर है, फ्लोट है, यहां इंटीजर है, देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं। अब यहां पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। देखिए जब हम 2020 को पास करते तो अगर पहले वाले से मैच करें तो ये 20 तो इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 को फ्लोट में स्टोर करें, इंटीजर को अगर आप फ्लोट में स्टोर करें तो ऐसा कर सकते हैं हम, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है तो ऐसा हो जाता, तो ये भी पॉसिबल था। पर दूसरे वाले केस में पहले वाले 20 को भी यहां कन्वर्जन पॉसिबल था, क्योंकि दोनों में ही कन्वर्जन पॉसिबल होकर दोनों ही कॉल किए जा सकते हैं। इसलिए अब इसके पास ये एम्बिगुअस कंडीशन हो गई कि किसको कॉल करें। ठीक है, इसलिए कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। यस सर। यस सर। ओके, कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, दिट इज नॉट एनफ टू नो, वी मस्ट नो कि व्हाई इट इज गिविंग कंपाइल टाइम एरर, because always you're not getting the same kind of example, same example. So if you start learning ना कि यहाँ पे एरर आ रही है, ये वो आ रहा है, जो भी तो उसका रीजन के साथ साथ पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। there is no need to be confused. See, there is a x is the member data, there is the two functions, सेम नेम, ओवरलोडिंग हो रही है, एक में एक पैरामीटर दूसरे में दो पैरामीटर है, हो सकता है। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कोई भी कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, एक्स की वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक, एड फंक्शन कॉल किया गया, वन पैरामीटर इज पास, इट मींस दिस वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड विच इज गोइंग टू रिसीव वन पैरामीटर। जहां पे एक वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 पास करें, ए की वैल्यू 6 हो गई, एक्स में a प्लस 1 गया, 6 प्लस 1 एक्स में 7 चला गया। ठीक, दूसरा फंक्शन को ना है को कॉल किया गया तो आप उसके बारे में सोचिए भी नहीं। अब हम obj.x को डिस्प्ले कर रहे हैं, x की वैल्यू 7 है, तो आपका आउटपुट आएगा c। ओके, 7। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? c 8। अब यहां पे बिल्कुल सेम है, केवल यहां पे अब कॉलिंग वाला स्टेटमेंट बदल गया। प्रीवियस क्वेश्चन इसमें केवल कॉलिंग का स्टेटमेंट बदल गया, तो यहाँ a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी। इस फंक्शन के अंदर b की वैल्यू का यूज नहीं किया, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, जब x को डिस्प्ले किया गया तो आपका 8 होगा आंसर। ठीक है, एक्स वाई दो मेंबर डेटा है, एक यहां पर कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जो एक्स वाई की वैल्यू को 0 कर दे रहा है। एक्स की वैल्यू 0 हो गई, वाई की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब लिख रहा है int a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3.2। ठीक, अब इस फंक्शन को ऐड फंक्शन को 2 पास कर रहा है, यहां पे 2 पास हुआ, a की वैल्यू 2 है। अब a प्लस b कर रहा है तो x में 2 प्लस 2 4 गया। दूसरे फंक्शन को 3.2 पास कर रहा है, ये 3.2 हो गया, ये भी 3.2 हो गया, ऐड करेंगे 6.4, y की वैल्यू हो गई। जब एक्स वाई को डिस्प्ले करेंगे तो 4 and 6.4 विल बी द आंसर। नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? Sir, B 20 and 10. B 20 10। ओके, देखिए यहां पे मेंबर डेटा ए बी लिए गए, एक फंक्शन है। ठीक, फंक्शन पे आएंगे, जब फंक्शन तक पहुंचे ऑब्जेक्ट बनाया गया, मेमोरी में ए और बी आ गए, इस ऑब्जेक्ट के ए और बी आ गए। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ये मेन के ए बी है, ये ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इनका बिल्कुल अलग है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20, ये लोकल वेरिएबल्स हैं।
ये मिथ फंक्शन को ए और बी 10 20 पास किया गया, आई की वैल्यू 10 हो गई, जे की वैल्यू 20 हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पे इंटू 2 करके आई की वैल्यू को 20 कर दिया गया, जे की वैल्यू को 10 कर दिया गया। पर ए बी के साथ क्या किया गया? ये कौन से ए बी डिस्प्ले कर रहा है? इन ए बी में तो कुछ अभी तक गया ही नहीं है ऑब्जेक्ट वाले, तो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनमें जीरो गया था। और ये जो डिस्प्ले फंक्शन को ए बी डिस्प्ले कर रहा है, मेन में कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये लोकल ए बी को डिस्प्ले कर रहा है। अब इसकी वैल्यू 10 20 है तो आंसर 10 20 आएगा। किसी के माइंड में 20 10 अगर आ रहा है तो उसको चेंज कर लो, क्योंकि ये ए और बी पे कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। आई एंड जे आर द कॉपी ऑफ ए बी, उसमें कोई भी चेंज किया जाए तो उससे ए और बी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक। विच ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर मस्ट बी यूज इन द मेन मेथड? The public. Public is the correct answer because main method must be specified as public as it is called by Java runtime system. अगर इसको हम प्राइवेट या ऐसा कुछ बना देंगे तो ये कॉल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। Which of these is used to access a member of a class before the object of that class is created? Which of these is used to access the member of the class before the object of the class is created? Okay. Static. स्टैटिक, यस। ऑब्जेक्ट बनाने के पहले ही ऐसा कौन सा टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज किया जा सके? तो स्टैटिक बनाएंगे, तो स्टैटिक बना देंगे तुम उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लास वेरिएबल। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल एंड इट कैन बी यूज्ड यूजिंग क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। ठीक। Which of these is used as a default for a member of a class if no access specifier is used for it? Public. Which of these is used as a default for the member of the class if no access specifier is used for it? इसका मतलब प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड तो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। Yes, sir. तो ये तीन तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। आंसर इज पब्लिक विद इन ओन पैकेज विच इज नोन एज फ्रेंडली। What is the process by which we can control what part of the program can access the member of a class? ये चार प्रॉपर्टी दे रखी है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड रिकर्शन। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो डेटा के एक्सेस को कंट्रोल करती है? Recursion. रिकर्शन बिल्कुल नहीं करता। रिकर्शन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, राइट? इनकैप्सुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इनकैप्सुलेशन है एक्सेस कंट्रोल। अगर आपने करा तो किसी भी चीज को आप डेटा को प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड बना देते हैं। ठीक। फिर आप फंक्शन बनाते हैं, आप फंक्शन के थ्रू बाहर से एक्सेस हो रहा है, तो डेटा एंड फंक्शंस आर कंबाइंड टुगेदर इन सच अ वे द डेटा कैन बी एक्सेस थ्रू द फंक्शंस ओनली एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, राइट? Yes, sir. Now what is the output of this one? Beta, this program will give a compilation error because this variable y is been made private Okay, sir. and we are trying to directly access y from the main function. Main function is not the member function. Calc function is the member function because it is non-static. Main function is static. ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन से नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हैं और वो भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूज कर रहे हैं, पर प्राइवेट वाले को यूज नहीं कर सकते। Okay, sir. Now is it different? Yes, it is different. In this example you can see
y is private, but in the main function y is not used. To display y, a print function is given. Sir, B, 3. All right. So it will store the value of x as 3, y as 3, and display x and y both, but Three, on a different line. The value answer will be 3 3, but 3 3 like this, because both are using println statement. Yes, sir. What will be the output of the following code? Static int x comma y add function is taking two parameters a and b. Okay. So let's see. स्टैटिक वेरिएबल को मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने बनाया ओबीजे, तो चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, ओबीजे2। अब देखिए ध्यान क्या रखना है कि भैया ये स्टैटिक है, इसलिए ओबीजे1 और ओबीजे2 के लिए अलग अलग नहीं होंगे, एक्स वाई दोनों के एक ही होंगे, चाहे ओबीजे1 से इसको एक्सेस करें या ओबीजे2 से एक्सेस करें। स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी बनती है, ठीक। अब ए की वैल्यू 2 ली हमने, 2 और 3 पास किया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऑल राइट। एक्स की वैल्यू क्या आई, ए प्लस बी, 2 प्लस 3 5 आ गई। एक्स प्लस बी 5 प्लस 3 कितना आ गई, वाई की वैल्यू 8 हो गई। अब आगे क्या किया गया, ऐड फंक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट से कॉल किया, पर ये दूसरा एक्स वाई नहीं है। अब 5 और ए पास किया गया, ए की वैल्यू कितनी है 2, अब 5 और 2 पास कर दिया है, हाँ 5 है और 2, ठीक। अब a प्लस बी करे, 5 प्लस 2, एक्स पे क्या चला गया, 5 पुराना वाला हट के 7 आ गया, और 7 प्लस 2 9 आ गया। अब डिस्प्ले करेंगे तो आएगा 7 9। यहाँ obj1.x obj2.y कुछ भी कहे, एक्स वाई एक ही है, किस ऑब्जेक्ट से कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? Yes, sir. है क्या?